नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। असम विधानसभा चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। दूसरी खबर है, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, विधेयक का आधार ही निराधार है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। विश्व में इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध चल रहा है। अमेरिका पिछले 47 सालों से ईरान का शोषण कर रहा है और ईरान के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दी है अमेरिका और इजराइल मिलकर। ईरान अपने बचाव करते हुए मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। न केवल अपनी लड़ाई लड़ रहा है बल्कि पिछले 47 साल से गुलामी से आज़ादी भी पाने के करीब है। दलित पिछड़े कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, उन्हें हक अधिकार नहीं मिल पाता है। ताज़ा मामला है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव में जनसभा को ऑनलाइन संबोधित कर रहे हैं। जैसे लग रहा है वो टेलीफोन पर अधिकारियों को आदेश निर्देश दे रहे हैं। संबोधित करते हुए कहा, सत्ता के दुरुपयोग पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री सोरेन को पार्टी प्रत्याशी भूपेन मुरारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कारण उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया गया। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास है। ये लोग वोट की चोरी और राजनीतिक दल के प्रचार में बाधा डालते हैं। ऐसे बाधाओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हक और सम्मान की लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, समाज आप किसी के बहकावे में ना आवे। अपनी सामूहिक शक्ति को पहचान कर पूरा समाज एकजुट होकर मांग रखे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। श्रमिकों और आदिवासियों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे भाइयों बहनों से मिलने से रोका गया, लेकिन विरोधियों का ऐसा षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। सत्ता के घमंड में चूर होकर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि सच्चाई जनता तक न पहुंचे। प्रचार से रोकना, रास्ता रोकना, यही इनकी कुनीति है। पर हमारा संघर्ष झुकने वाला नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है। असम के आदिवासी को SC/ST का अधिकार ना देना कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अन्याय है। हिंदुस्तान के श्रमिकों को न्यूनतम 500 रुपये मजदूरी मिलना उनका हक है। आदिवासी समाज को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। आपकी एकजुटता आपके शोषण करने वालों की बड़ी हार है। पहले कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी उड़ान भरने से रोका गया था। वह 2 सभाओं को संबोधित नहीं कर पाई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे लग रहा है किसी अधिकारी को आदेश निर्देश फोन पर दे रहे हैं, बल्कि वह फोन पर निर्देश नहीं बल्कि चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के नाम पर विपक्ष को चुनाव प्रचार से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग विपक्षी दलों को प्रचार करने का बराबरी का मौका देना चाहिए। अभी तक देश के प्रधानमंत्री संसद में असुरक्षित थे और चुनावी मैदान में विपक्ष के मुख्यमंत्री से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री को स्वयं आगे बढ़कर विपक्ष को पहले मौका देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो छल बल कल से चुनाव जीतना है और विपक्ष को हाशिए पर ढकेल देना है। देश में UGC को लेकर बड़ा आंदोलन पक्ष विपक्ष में चल रहा था, जिसमें
दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्राओं के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर यूजीसी का नियम लागू किया गया था, लेकिन आंदोलन के कारण उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई। अब दलित, पिछड़े आंदोलित है। अब चुनावी मैदान में भी सुरक्षा के नाम पर दलित, पिछड़े मुख्यमंत्रियों को विपक्ष के नेताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है। लोकतांत्रिक देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथ यह क्रूर मजाक है जिसे संवैधानिक संस्थान मिलकर अंजाम दे रहे हैं। दलित, पिछड़े नेताओं के साथ कैसा व्यवहार होता है? असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल करार दे रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और दलितों, पिछड़ों के मार्गदर्शक मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नहीं अपमान किया जा रहा। अभी कुछ दिन पहले संसद में अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री ने ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। अंबेडकर जितनी बार नाम जपते हो उतने में तो भगवान मिल गए होते, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जितने लोगों को दलित, पिछड़ों के भगवान अंबेडकर ही हैं, जिनके कारण उनके द्वारा बनाए गए संविधान से उन्हें हक और अधिकार मिला। दूसरी खबर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल का आधार ही निराधार है। जब महिलाओं की संख्या के लिए 2011 के जनगणना को आधार बनाया जाएगा तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत हो जाएगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का विरोध कर रही है। इससे पहले 2023 में 33% महिला आरक्षण को लेकर कानून संसद में पास किया गया था, जिसमें SC/ST महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, लेकिन पिछड़े वर्ग के महिलाओं को सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया था। इस समय जनगणना का काम और महिला आरक्षण कानून 2026 के जनगणना के बाद लागू करने की बात कही गई थी। अब जनगणना का काम चल रहा है तो फिर 2011 के जनसंख्या को आधार क्यों बनाया जा रहा है? जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होना है। जाति जनगणना की तस्वीर साफ हो जाए तो दलित, पिछड़े, आदिवासी की कितनी संख्या है, आरक्षण में संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सरकार जाति जनगणना के बाद आने वाले संख्या से पहले ही आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करना चाहती है, जिसमें पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की बात नहीं कही जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर किसी काम करने की मंशा साफ नहीं होती तो शंका होती है। दरअसल महिला आरक्षण बिल का आधार ही निराधार है। आरक्षण का आधार कुल सीटों का 1/3 होना 1/3 है, तो उसका मतलब गणित है। गणित का आधार अंक होते हैं, कोई हवाई बात नहीं। संख्या का आधार जनसंख्या होती है। जब महिलाओं को जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत हो जाएगी। पहले जनगणना कराई जाए, फिर आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, उन्हें आरक्षण क्यों देगी? जाति जनगणना कराकर जनसंख्या के आधार पर भागीदारी न देकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलित, आदिवासी महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। महिला आरक्षण को लेकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी
धोखा दे चुकी है। उस समय तो कानून भी पास हो गया लेकिन जमीन पर लागू नहीं किया गया। वंचित वर्ग को यूजीसी कानून के जरिए भी धोखा मिल चुकी है। अब महिला आरक्षण नए रूप में पुराने आंकड़ों के जरिए पिछड़े वर्ग को एक बार फिर धोखा देने की तैयारी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।